स्टार्ट करते हैं क्लास 7th सिविक्स चैप्टर 3 से हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। हमने पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एमएलए के बारे में पढ़ा, अपोनेंट के बारे में पढ़ा, पोजीशन पार्टी, रूलिंग पार्टी के बारे में। अब हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। Now the legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded। मतलब एक legislative assembly ही सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे क्या होता है, opinions जो होते हैं वो express किए जाते हैं कि मेरी ये राय है, या फिर जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो इस तरह से काम कर रही है, एक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ एक वही ऐसी जगह नहीं है। आप अगर ढूंढोगे यू विल फाइंड न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बातचीत होती रहती है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब कई ऑर्गेनाइजेशंस भी ये काम करती हैं। इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शंस। यानी डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी वेज हैं जिसके थ्रू क्या होता है, लोग अपने व्यूज़ जो भी वो सोचते हैं वो चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों के सामने रखते हैं और एक्शन भी लेते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे। अब हम एक तरीका देखते हैं, ऐसा एक तरीका। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वॉज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द हेल्थ मिनिस्टर। यानी कि जैसे ही डिस्कशन हुआ असेंबली में, जो अभी हमने पढ़ा, उसके बाद जो मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट। यानी कि अलग अलग न्यूज़पेपर से अलग अलग तरह के लोग जो थे वो प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। जो मिनिस्टर्स थे, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। जो मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन। ठीक है, मिनिस्टर ने क्या बताया, वो चीज़ें बताई जो गवर्नमेंट ने करी हैं अभी तक। रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चन एट दिस मीटिंग। अब रिपोर्टर्स ने क्या किया, जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इस मीटिंग में। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या हुआ, ये जो डिस्कशन है इनको अलग अलग न्यूज़पेपर में रिपोर्ट किया गया, बताया गया। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है कि एक रिपोर्ट दे रखी है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वीक ही चीफ मिनिस्टर जो थे वहाँ के और जो मिनिस्टर फॉर हेल्थ थे उन्होंने पाटलपुरम डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया। ठीक है, दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल। उन्होंने क्या किया, उन लोगों के पास गए जिन्होंने अपने रिलेटिव्स को खोया था, और हॉस्पिटल्स भी वो लोग गए। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंपनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। अब गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया कि हम कुछ कंपनसेशन, क्या होता है, कुछ पैसे देना, ठीक है, या फिर उनके अगर उन्होंने कोई चीज़ खोई है तो उनके बदले में उनको पैसा या कुछ भी ऐसा देना। तो उन्होंने कंपनसेशन अनाउंस किया। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन बट ऑल्सो ऑफ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा, उनको लगा कि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है बल्कि क्लीन वाटर नहीं मिल रहा उसकी भी है। ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एंड वुड रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर पब्लिक वर्क्स टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ प्रॉपर वाटर सप्लाई इन द रीजन। तो उन्होंने बोला एक प्रॉपर कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी, जो देखेगी कि उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करेंगे मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क से कि वो ध्यान दें कि भाई क्या इशू हो रहा है, प्रॉपर वाटर सप्लाई वगैरह वो यहाँ पे चालू करवाएं। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take actions। जिन लोगों के हाथ में पावर होती है उनको एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, they do so through various department। अब वो कैसे करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की हेल्प से, चाहे वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ, अलग अलग डिपार्टमेंट की हेल्प से वो काम करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी उनको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करने पड़ते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और लोगों को कन्विंस भी करना होता है कि भाई हाँ हम काम कर रहे हैं।
ठीक है। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब क्या होता है, ऐसे टाइम पे जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो मीडिया है, वो इस इशू को काफ़ी डिस्कस कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो रिस्पॉन्ड करे, ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करे जिससे प्रॉपर पता चले कि क्या मुद्दा है। अब ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है, जिस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो भी चीज़ें होती है वो उन्होंने पोस्ट कर दी। नाउ the government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facility। अगर ज़रूरत लग रही है तो गवर्नमेंट नए लॉज भी बना सकती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि जो सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटी है वो बेटर हो पाए। फॉर एग्जाम्पल इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। लाइक वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है 6th क्लास में, तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये इंश्योर करे कि भाई उस एरिया में प्रॉपर टॉयलेट्स हैं, लोगों को ऐसी मतलब खुले में नहीं करना पड़ रहा, प्रॉपर टॉयलेट वो जा रहे हैं। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज़ अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। वो ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि हर एक विलेज में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट हो। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशू इज़ डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ये जो लॉ बनाने का काम है, ये या फिर किसी भी सर्टेन इशू पे जो लॉ बनते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है हर स्टेट की, ठीक है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जब लॉ बन जाते हैं उनको लागू कर देते हैं। लॉ फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। अब क्या होता है, अगर पूरी कंट्री के लिए कोई लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट में होता है। अब पार्लियामेंट के बारे में आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, दैट इज़ इन 8th क्लास, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज़ MLAs। तो अगर हम बात करें तो जो पीपल यानी कि जिनको लोग इलेक्ट करते हैं, जिनको लोग सेलेक्ट करते हैं, MLA जिनको हम बोलते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किए होते हैं, ठीक है। और यही वो लोग होते हैं जिनके पास मेन अथॉरिटी होती है, यानी लोग, पीपल आर द वन जिनके पास मेन अथॉरिटी, क्योंकि अगर वो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे कोई MLA बन जाएगा। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं, और कई मेंबर्स जो होते हैं उनको मिनिस्टर्स की पोस्ट पे असाइन करते हैं। दीज मिनिस्टर आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल। यानी कि मिनिस्टर जो होते हैं, ये जो मिनिस्टर है ये कई सारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के हेड होते हैं, या फिर वो मिनिस्टर ये क्या करते हैं, कई डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा हेल्थ डिपार्टमेंट का। वट एवर वर्क इज़ डन बाय दीज डिपार्टमेंट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कोई भी काम करे वो कौन अप्रूव करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इसको असाइन करके मतलब फाइनल करते हैं, हाँ भाई ठीक है काम ऐसा करना है, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी में लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो अपने ओपिनियंस और प्रोटेस्ट वगैरह दिखा सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट है, एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं। अ वॉलपेपर इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। ये एक अच्छी सी एक्टिविटी है जिसके थ्रू कोई भी टॉपिक जो आपके इंटरेस्ट का है उस पर आप रिसर्च कर सकते हो। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन क्लासरूम। यानी कि यहाँ पे फ़ोटोज़ में दिखाया है कि कैसे वॉलपेपर बना सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक वॉलपेपर बनाया है, ये देखिए आप किस तरह से। तो इन्होंने क्या किया, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक इन हैविंग ब्रीफ डिस्कशन विद द होल क्लास द टीचर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप। टीचर क्या करेगी, टॉपिक को कोई भी टॉपिक लेके उसको इंट्रोड्यूस करेगी, स्टार्ट करेंगी, और उसके बाद उसके ऊपर एक अच्छा सा डिस्कशन होगा लंबा चौड़ा। उसके बाद क्लास को डिवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप्स में, ठीक है। जो ग्रुप होंगे वो इशू को डिस्कस करेंगे और वो देखेंगे कि उन्हें क्या वॉलपेपर में इंक्लूड करना है। फिर बच्चे इंडिविजुअली वर्क करेंगे या फिर पेयर में, ताकि वो क्या कर सकें, मटेरियल जो भी है उसको कलेक्टिवली रीड कर सकें और अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को नोट डाउन कर सकें। दे कैन डू दिस थ्रू क्रिएटिंग स्टोरीज, पोएम, केस स्टडीज़, इंटरव्यू एट्सेट्रा। और वो क्या कर सकते हैं, स्टोरीज़, पोएम, केस स्टडी, इंटरव्यू ये सब बना के वो फाइनल कर सकते हैं। द ग्रुप लुक्स एट द मटेरियल दे हैव सेलेक्टेड, ड्रॉन ऑन रिटन। अब ग्रुप क्या होगा, वो मटेरियल देखेगा क्या चीज़ लिखी है, क्या चीज़ नहीं लिखी। उसके बाद वो एक दूसरे का काम
काम भी देखेंगे, एक दूसरे को फीडबैक भी देंगे और उसके बाद एक दूसरे को ये भी सजेशन दे सकते हैं कि ये इंक्लूड करो, ये मत करो, ठीक है। इस तरह से काम होगा और हर एक ग्रुप क्या करेगा, उसके बाद एक वॉलपेपर प्रेजेंट करेगा पूरी क्लास को। It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work। यानी कि एक बच्चा जो ग्रुप का होगा, वन मेंबर, उसको बोलेंगे कि भाई प्रेजेंट करो जो भी तुमने बनाया है, और हर एक ग्रुप को एक लिमिटेड टाइम मिलेगा अपना काम डिस्कस करने के लिए। After each group has presented, it would be good idea to have a feedback session on the following। यानी कि अब जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद एक फीडबैक सेशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किस चीज़ के ऊपर और अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। तो ये था चैप्टर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। वी स्टडीड अबाउट MLA। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसका पार्ट 1 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा आपको अगर 7th क्लास के और चैप्टर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी, उसमें आपको जो भी चैप्टर चाहिए वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।